28 मई 2021 शाम के करीब 5:30 बजे राजस्थान के भरतपुर शहर में डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ कार से कहीं जा रहे थे। डॉक्टर सीमा उनके साथ आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो अभी घर से करीब 750 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि तभी निम्दा गेट के पास अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवकों ने साइड से ओवरटेक करके अपनी बाइक उनकी कार के आगे लगा दी। सड़क के बीच में अचानक बाइक रुकने से डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने ब्रेक मारकर अपनी कार रोकी। इससे पहले कि डॉक्टर सुदीप कुछ समझ पाते, वो दोनों युवक बाइक से उतरकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर सुदीप की तरफ आए। उनमें से एक युवक ने अपने मुंह पर लाल रंग का गमछा बांध रखा था, लेकिन दूसरे युवक ने ना तो कोई कपड़ा बांध रखा था और ना ही हेलमेट पहना हुआ था। उन दोनों युवकों को डॉक्टर सुदीप भी पहचान नहीं सके थे। कार के सामने इस तरह बाइक लगाने की वजह जानने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। डॉक्टर सुदीप उन युवकों से कोई सवाल पूछते इससे पहले ही मुंह पर गमछा बांधे हुए युवक ने पिस्टल निकालकर बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे डॉक्टर सुदीप की कनपटी में गोली उतार दी। डॉक्टर सुदीप के पास आगे की सीट पर बैठी डॉक्टर सीमा भी जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उस युवक ने उसे भी गोलियों से भून दिया। इसके बाद सड़क से गुजर रहे लोगों को डराने के लिए उन्होंने पिस्टल से हवाई फायरिंग की। फिर वो दोनों बाइक पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस पर गोलियां चलाने वाले युवक ने धक्का लगाया तो बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद वो दोनों यू टर्न लेकर वापस पीछे की ओर भाग गए। गोली लगने से डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की मौके पर ही मौत हो गई थी। शहर के सबसे प्रमुख रोड पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात के समय सड़क के दोनों ओर वाहन लगातार आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत जुटाई और ना ही उनका पीछा किया। इसलिए वो दोनों युवक जिस तरफ से आए थे उसी तरफ भाग गए। लेकिन ये वारदात घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। हालांकि हर एक चौराहे पर पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वो दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे और पुलिस को पता भी नहीं चला था। दोनों युवकों के भाग जाने के बाद आसपास के लोग घटना स्थल पर एकत्र हो गए। उन्होंने कार में मृत पड़े डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी सीमा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से उन दोनों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई डॉक्टर दंपति की हत्या की इस घटना से शहर में दहशत फैल गई थी। इधर शुरुआती जांच में ही लग रहा था कि डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर सुदीप को एक गोली जबकि उनकी पत्नी सीमा को 4 गोलियां मारी गई थीं। और ये सोचने वाली बात थी कि आखिर हत्यारों ने सीमा को 4 गोलियां क्यों मारी थीं। इसके बाद पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सुदीप की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम दीपा गुज्जर था। उसका एक 6 साल का बेटा भी था। इस घटना से 2 साल पहले 7 नवंबर 2019 को दीपा और शौर्य की भी भरतपुर की सूर्य सिटी में स्थित मकान में स्पिरिट से आग लगाकर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद दीपा और शौर्य की हत्या का आरोप डॉक्टर सुदीप, उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा गुप्ता पर लगा था। उस समय उन तीनों को अरेस्ट भी किया गया था। फिर 1 साल बाद यानी 2020 में अगस्त से जुलाई महीने के बीच में उन सब की जमानत हो गई थी और वो तीनों जेल से बाहर आ गए थे। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। दीपा गुज्जर ने भरतपुर में श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करनी शुरू की थी। ये हॉस्पिटल डॉक्टर सीमा गुप्ता का था। डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल RBM में फिजिशियन थे। सरकारी ड्यूटी खत्म होने के बाद डॉक्टर सुदीप भी पत्नी के हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए बैठ जाते थे। वैसे भी उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर ही घर बनाया हुआ था। इधर दीपा की शादी उत्तर प्रदेश के जगनैर गांव में हुई थी। उसके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने शौर्य रखा, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। इसलिए वो ससुराल से अलग होकर भरतपुर में आकर रहने लगी। उसका बेटा शौर्य भी उसी के साथ रहता था। साथ ही पति से उसका डिवोर्स का केस चल रहा था। हॉस्पिटल में नौकरी करने के दौरान दीपा का डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के प्यार के चर्चे हॉस्पिटल में भी होने लगे। इसके बाद जब डॉक्टर सीमा को उनके प्यार के बारे में पता चला तो डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया
और हिदायत दी कि फिर कभी उसके पति से मिलने की कोशिश ना करे। इसके बाद दीपा फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करने की सोचने लगी। उधर दीपा को नौकरी से निकाले जाने पर डॉक्टर सुदीप भी बेचैन हो गया था। इसके बाद वो दोनों चोरी छिपे मिलने लगे थे। साथ ही वो दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि डॉक्टर सीमा को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले। इसके बाद ये सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच डॉक्टर सुदीप ने सूर्य सिटी में स्थित अपना एक आलीशान फ्लैट दीपा को रहने के लिए दे दिया। दीपा उस मकान में अपने बेटे शौर्य के साथ रहने लगी थी। ये मकान डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी ने कुछ साल पहले ही खरीदा था और वो खाली पड़ा था। डॉक्टर सीमा को इतना समय नहीं मिलता था कि वो कभी जाकर सूर्य सिटी वाले अपने मकान को देखे, और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर सुदीप ने एक दिन पत्नी डॉक्टर सीमा से कहा कि उसने वो मकान किराए पर दे दिया है। हालांकि डॉक्टर सुदीप ने वो मकान दीपा को रहने के लिए दे दिया था और अब उस मकान में दीपा और डॉक्टर सुदीप बेधड़क मिलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप ही दीपा का सारा खर्चा उठाता था और दीपा के बेटे शौर्य की पढ़ाई का खर्च भी वही उठाता था। इसके बाद डॉक्टर सीमा को ये बात पता चली तो उसे अपना शादीशुदा जीवन संकट में नजर आने लगा। उसे ये भी पता चला कि दीपा डॉक्टर सुदीप पर सूर्य सिटी वाला बंगला अपने नाम कराने और सुदीप पर औपचारिक रूप से शादी करने का दबाव डाल रही है। कहीं डॉक्टर सुदीप दीपा की इस बात को भी ना मान जाए। इसीलिए डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुरेखा को ये बात बताई। सुरेखा ने बेटे सुदीप से बात की तो सुदीप ने अपनी माँ को ये कहकर शांत करा दिया कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेखा ने बेटे से हुई सारी बातें बहू सीमा को बताई तो सीमा ने दीपा के स्पा सेंटर का कार्ड उनके सामने रख दिया, जिसमें डॉक्टर सुदीप का नाम दीपा के साथ लिखा हुआ था। लेकिन सुरेखा भी क्या कर सकती थी। उसे अपने बेटे की ऐसी हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण वो मजबूर थी। वो अपने बेटे और बहू का रिश्ता बचाए रखना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने तरीके से पता लगाया तो पता चला कि दीपा ने स्पा सेंटर के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। सीमा को यह भी पता था कि ये सारा पैसा उसके पति डॉक्टर सुदीप ने ही लगाया है। अपनी अय्याशी और एक पराई औरत पर लाखों रुपए उड़ाने से सीमा को सुदीप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पति डॉक्टर सुदीप इतनी आसानी से दीपा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उसने दीपा को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद योजना के तहत 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास सुरेखा के साथ दोपहर में दीपा के मकान पर पहुंची। उस समय दीपा का मकान बंद था, इसलिए वो दोनों वहीं आसपास छिपकर उसका इंतजार करती रही। इसी बीच डॉक्टर सुदीप भी दीपा के मकान पर आया, लेकिन वहां पर ताला लगा देखकर वो वापस चला गया था। इस दौरान सुदीप ने वहां पर मौजूद अपनी पत्नी और मां को नहीं देखा था। इसके बाद शाम करीब 4 बजे के समय दीपा घर पर पहुंची और कुछ देर बाद उसका बेटा शौर्य भी आ गया। इसके बाद डॉक्टर सीमा और सुरेखा उसके मकान पर गई। वहां दीपा और डॉक्टर सीमा में काफी झगड़ा हो गया और इसी झगड़े के चलते डॉक्टर सीमा ने गुस्से में आकर अपने पर्स से स्पिरिट की बोतल निकाली और घर में पड़े फर्नीचर पर छिड़ककर आग लगा दी। इसके बाद ये कहते हुए वहां से बाहर निकल गई कि अब देखती हूं तुझे कौन बचाने आता है। इतना कहते ही डॉक्टर सीमा ने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि दीपा और उसका मासूम बेटा बाहर ना निकल सके। स्पिरिट के कारण तुरंत आग फैल गई। चारों तरफ से आग की लपटों में घिरी दीपा डॉक्टर सुदीप और अपने भाई अनुज को फोन करके बचाने की गुहार लगाती रही। दीपा और उसका बेटा चीख रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सीमा को उन पर दया नहीं आई। वो बाहर खड़ी उनके मरने का इंतजार करती रही। इधर दीपा का भाई अनुज भरतपुर शहर में ही निम्दा गेट इलाके में रहता था। दीपा की गुहार सुनकर अनुज बाइक से तुरंत उसके मकान पर पहुंचा, लेकिन जब अनुज वहां पहुंचा तो दीपा का घर जल रहा था। उसका मासूम भांजा और उसकी बहन मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो दोनों इधर से उधर दौड़ रहे थे। ये मंजर देखकर अनुज तड़प उठा। अनुज बिना कुछ सोचे समझे मकान के बाहर से लगी कुंडी खोलकर जलती आग में लपटों के बीच घुस गया, लेकिन इतनी हिम्मत करने के बावजूद भी वो अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा सका था। उसने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को जिंदा जलते हुए देखा था। चारों ओर से आग की लपटों में घिरे होने के कारण अनुज भी गंभीर रूप से झुलस गया था और वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सका था। इसके बाद उसे जयपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन इस घटना में इतना बड़ा खुलासा होने के बाद दीपा की हत्या का बदला लेने की भावना के चलते डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या किए जाने की आशंका में पुलिस ने दीपा गुज्जर के भाई और बहनों की तलाश करनी शुरू कर दी।
इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल से कई सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिए थे और इन फुटेज से पता चला था कि डॉक्टर दंपति को गोलियों से भूनने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। अनुज और उसके साथ बाइक सवार दूसरे युवक का पता लगाने के लिए पुलिस ने दीपा की बहन राधा को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की। दरअसल राधा ने ही 1.5 साल पहले बहन दीपा और भांजे शौर्य की हत्या का मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया था। खैर, राधा को फुटेज दिखाने पर पता चला कि दूसरा युवक उनका रिश्तेदार महेश है। महेश धौलपुर जिले का रहने वाला था। दोनों हत्यारों की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। भरतपुर रेंज के आईजी ने भरतपुर और धौलपुर सहित आसपास के कई जिलों में दोनों आरोपियों की फोटो भेजकर पुलिस अधिकारियों को उनकी तलाश करने के निर्देश दिए। भरतपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई ताकि हत्यारों के भागने की सही दिशा का पता चल सके, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली। दीपा के भाई अनुज का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि अनुज भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में 16 मार्च 2021 को हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल था। इधर डॉक्टर सुदीप की तो हत्या हो चुकी थी, लेकिन उनके निजी हॉस्पिटल में उस समय कई मरीज भर्ती थे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मदद से उन सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट कराया और साथ ही डॉक्टर सुदीप के नजदीकी रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी गई। लॉकडाउन के दौरान सरेआम दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या होने से पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे थे। खैर, डॉक्टर सुदीप के दोनों बच्चे नाबालिग होने और मां को कैंसर रोग होने के कारण पुलिस ने डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन दोनों के शव डॉक्टर सुदीप की बहन को सौंप दिए। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों शवों का एक ही चिता पर सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच लगातार छापेमारी करने के बावजूद पुलिस को दूसरे दिन भी दोनों हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला और इस हत्या का मुख्य कारण तो तभी पता चल सकता था जब आरोपियों में से कोई एक पकड़ा जाता। इधर पुलिस आरोपियों के रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर रही थी और उनके मोबाइल फोन भी ट्रेस कर रही थी और फिर तीसरे दिन यानी 30 मई 2021 को पुलिस ने इस मामले में भरतपुर के रहने वाले दौलत और धौलपुर जिले के रहने वाले निर्भान सिंह को अरेस्ट कर लिया। दरअसल दौलत पहलवान हत्या आरोपी महेश का जीजा था और उसी ने महेश को वो बाइक दी थी जिससे महेश और अनुज ने डॉक्टर सुदीप की हत्या को अंजाम दिया था। दौलत पहलवानी करता था और जमीन जायदाद या जेवर गिरवी रखने पर लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम भी करता था, जबकि दूसरा आरोपी निर्भान सिंह दौलत पहलवान का दोस्त है। उनसे पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की हत्या की साजिश दौलत पहलवान के घर पर ही रची गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए दौलत ने महेश को कुछ दिन पहले एक बाइक भी दी थी। वारदात के समय महेश ही बाइक चला रहा था क्योंकि वो दोनों बदमाश थे और अपराधियों के सारे दांव पेच के साथ साथ पुलिस से बचने के रास्ते भी जानते थे। पुलिस को डॉक्टर सुदीप की हत्या के मुख्य कारण के बारे में यह पता चला था कि दीपा का भाई अनुज जब भी डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को देखता था तो उसका खून खौल उठता था। वो बदले की आग में जलता रहता था। अनुज अपनी बहन और भांजे के जलने के दृश्य को याद करके बौखला जाता था। इधर डॉक्टर सुदीप उसकी पत्नी सीमा जमानत पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट में चल रहा था। उसी दौरान इस मामले में राजीनामे की बात चलने लगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बदले की आग में जल रहे अनुज ने इंसाफ मिलने से पहले ही इस मामले का फैसला करने की योजना बनाई। उसने खुद ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की खौफनाक मौत का प्लान बनाया था। इस काम में उसने अपने दोस्त धौलपुर के रहने वाले महेश को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद महेश के जीजा दौलत पहलवान की बाइक लेकर महेश और अनुज भरतपुर पहुंच गए। हालांकि अनुज तो भरतपुर में ही रहता था और वो डॉक्टर सुदीप की हर एक गतिविधि पर नजर रखता था, लेकिन फिर भी उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले कई दिन उनकी रेकी की। फिर जब उसे यकीन हो गया कि डॉक्टर दंपति रोजाना शाम 4:30 से 4:45 बजे के आसपास कार से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तब उसने 8 मई को अपने दोस्त महेश को साथ लिया और बाइक पर सवार होकर उन दोनों ने डॉक्टर सुदीप की कार को रोक लिया और बड़ी फुर्ती से पिस्टल निकालकर उन दोनों को गोलियों से भून दिया। इस तरह अनुज ने अपनी बहन और भांजे की हत्या का बदला ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने 1 जून को महेश को करौली से अरेस्ट कर लिया था। महेश ही वो व्यक्ति था जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन अनुज अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर था। और फिर 14 जून 2021 को पुलिस को सूचना मिली
कि हत्या आरोपी अनुज गुर्जर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भरतपुर आ रहा है। सूचना मिलते ही कई पुलिस टीमें गठित कर नाकाबंदी करा दी गई और अनुज को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।